नमस्कार, प्रणाम। हम आपको योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो आपको बताएंगे। योग यानी जुड़ना या मिलना, और योग हम करते भी हैं नियमित सुबह शाम। ये प्रार्थना है, ये भी योगी है। योग से हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं और सभी कार्यों में सफल रहते हैं। इसलिए ये योग परंपराएं चलाई गई है कि हम सभी कुछ समय सुबह शाम को योग करते रहे। और परंपराएं यानी बहाने कि हम योग करते रहे। तो योग से हम संपूर्ण निरोग रहते हैं। संपूर्ण का मतलब है कि हमें कभी भी कोई परेशानी, कोई तकलीफ कुछ हो ही नहीं सकती है। इसलिए ये योग परंपराएं पूरे भारत में सभी जगह बनाई हुई है, चाहे वो कैसी भी जगह हो। योग यानी मिलना, तो ये पूरा अध्यात्म है। योग यानी आध्यात्मिक है पूरा। ये सिर्फ अनुभव होता है हमें और महसूस होता है, और हमारे जो सफलता में दिखता है, यानी अनुभव से पता लगता है कि हम निरोग रहते हैं। ये पूरा अध्यात्म है, इसलिए पूरा भाव का होता है। जैसे अध्यात्म में स्कूल भूमि को सरस्वती माँ कहते हैं, यानी देवभूमि। ये जो हमारा विद्यालय है उसको ही हमने देवभूमि कहा है, और सरस्वती माँ कहा है। सरस का मतलब है कि सबसे सुंदर आचरण देने वाली भूमि। हमें हमेशा ये ऐसा आचरण देती है कि हम जीवन में हमेशा ही स्वस्थ और पॉजिटिव रहते हैं। जैसे वातावरण में दो एनर्जी होती है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। तो नकारात्मक को मतलब ये नुकसान देने वाली हमें, उसको दानव एनर्जी कहा गया है अध्यात्म में। और जो सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, उसको देव एनर्जी कहा गया है। तो यानी स्कूल के अंदर सभी सकारात्मक कार्य होते हैं। यहाँ पे देवता होते हैं, देव एनर्जी यानी देवता। जो देवता को, जो हमारे गुरुजन होते हैं, उनको देवता कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में। और माता पिता है, उनको भी देवी देवता कहा गया है। यानी ये हमें देते रहते हैं, ये हमसे कुछ नहीं लेते, ये हमेशा के लिए हमें देते रहते हैं। वो एक एनर्जी होती है उनके अंदर, उसको देव एनर्जी कहते हैं। और योग यानी जुड़ना, यानी हमारा ईश्वर से जुड़ना, उसको योग कहा गया है। उसी को परंपराएं के अधीन में बताया गया है। तो अब सिर्फ 5 मिनट वो प्रैक्टिकल योग करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। वो पूरा सकारात्मक है, और सकारात्मक एनर्जी यहाँ पे आप फीलिंग करोगे, जिससे क्या है कि उस सकारात्मक एनर्जी में हमारे सभी कार्यों में हम सफल रहते हैं। और तो इसके लिए क्या है कि गुरुजन है ना, जो भी सामने गुरुजन है, वो सभी बैठ जाए एक 5 मिनट के लिए और धरती माता से कनेक्ट हो जाए, देवभूमि से। सभी को बैठना है, क्योंकि ये 5 मिनट का योग है। जैसे हमारे शरीर के अंदर, हम जो मनुष्य शरीर है, मनुष्य है जो भी, उसके 2 आधार होते हैं। एक पूरा योग आधार है, जैसे हम और हमारा, यानी एक शरीर और एक शरीर के अंदर हम। जो हम वाला आधार है वो पूरा का पूरा योग पे चलता है, उसको संस्कार भी कहा गया है।
तो अगर हम शक्तिशाली रहे, हम स्वस्थ रहे, तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और सभी कार्यों में सफल रहेगा। तो एक प्रार्थना सुनी होगी आपने, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उसका नाम लेंगे हम। वो कौन? वो हमारे अंदर जो ईश्वर का अंश होता है ना, हम सभी मनुष्य ईश्वर के अंश होते हैं। तो जो शरीर के अंदर जो हम है, जो जीवंत है, जो सजीव है, उसको ईश्वर कहा गया। वो ईश्वर का अंश है हमारे अंदर। तो वो क्या है कि अगर शक्तिशाली रहा, नियमित योग से जुड़ा रहा ईश्वर से, तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं होगा, कभी मतलब कि अस्वस्थ कभी रहेगा ही नहीं। तो जो हम है उसको योग करने के लिए कहा गया है परंपराओं में। उस समय शरीर को कुछ नहीं करना होता है। जैसे हम और हमारा ये दो आधार है, वैसे हम जो है अगर शक्तिशाली रहे तो पूरा हमारा स्कूल का, परिवार का, देश का नाम रोशन करेंगे, यानी हम सफल रहेंगे सभी जगह, इसलिए नाम रोशन हो जाएगा। तो यानी उसका नाम लेंगे हम सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, यानी उसको सिर्फ याद करेंगे, हमारे अंदर के जो हम है ना उसको याद करेंगे ओनली। फिर दूसरा आता है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो जैसे ही हम उस हम का ध्यान देंगे तो सारे वरदान मिलेंगे हमें, पूरे दिन में जो भी चाहिए है वो सब वरदान मिलेंगे। फिर आएगा, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो जैसे ही हम उस पे हम का ध्यान देंगे तो हमारे जो गुरुजन है ना उनका आदर आएगा। जैसा फिर हमको आदर आएगा तो फिर वो जो भी पढ़ाते हैं वो एकदम सही से समझ में आएगा, तो उससे हम सफल होंगे। यानी जो भी गुरुजन है उनका एकदम आदर आएगा अंदर से, अभी आपको वो अनुभव होगा। जो गुरुजन है वो, उनके अंदर एक ऊर्जा होती है, उसको उसका सम्मान करते हैं हम खाली। तो इसमें प्रार्थना में आएगा, ये जो इसमें चलेगा 5 मिनट का, उसमें क्या करना है कि कुछ भी नहीं करना हो, योग हो जाएगा। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो जो हम अंदर के जो ईश्वर के अंश है ना वो ही रह जाएंगे हम अंदर, तो उसका संग हो जाएगा, उसको सत्संग भी कहा है। और तो उसका हमारा संग होगा और वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है। और फिर हम नकारात्मक कोई भी ऊर्जा हमारे अंदर नहीं आएगी और हम हमेशा पूरे दिन सकारात्मक रहेंगे। तो जिससे हम महान बनेंगे, सबका आदर प्रेम आएगा और सभी हमारा आदर करेंगे उसके बाद। तो वो फिर आदर में सब चीजें अच्छे से समझ में आती है और हम स्कूल का रिजल्ट आएगा तब अनुभव में आएगा कि हम इस तरह से महान होते हैं। तो जैसे सभी गुरुजन बैठ जाए, अभी क्या है कि कोई भी 5 मिनट का चलेगा, हम एक होके ही ईश्वर से योग कर सकते हैं। अगर हम नहीं रहे तो फिर योग कैसे होगा? हम अकेले हो जाएंगे तो अकेले से नहीं होगा। इसलिए जितने भी गुरुजन है 5 मिनट के लिए बैठना है, कैसे भी अभी समय ना लगाएं, सिर्फ 5 मिनट का, ये जो प्रांगण के है अंदर वो सभी धरती माता से कनेक्ट हो जाएं।